जय भीम, नमो बुद्धाय। आशा करता हूं कि आप सभी ठीक होंगे और मेरी आवाज को सुन पा रहे होंगे। अगर मेरी आवाज जा रही है तो कोई साथी कृपया कमेंट करके बताएं कि आवाज क्लियर आप सुन पा रहे हैं, ताकि मैं अपनी बात को रखूं। कोई साथी कंफर्म कर दें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ज्यादा से ज्यादा सभी साथी जुड़ जाएं। आज एक बेहद महत्वपूर्ण मुद्दे पे मुझे लाइव आना पड़ा है। अपनी बात को शुरू करने से पहले आप सभी साथियों का आभार जो इस इंस्टाग्राम के लाइव सेशन में जुड़े हैं। सबसे पहले मैं लेट से लाइव आने के लिए मैं क्षमा चाहूंगा, क्योंकि टेक्निकल कारण से मैं बाहर था तो लेट हो गया मुझे लाइव आने में। 9 बजे का ही टाइम था। बाकी तमाम साथी जो लोग भी जुड़े हैं इस लाइव से, आप सभी लोग ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कर दें। बिहार के कई अति महत्वपूर्ण और गंभीर मुद्दे हैं जिनको लेकर के मुझे अभी लाइव आना पड़ा। सभी बहुजन समाज में जन्मे सभी संतों, गुरुओं, महापुरुषों को नमन करते हुए, तमाम महापुरुषों को जिन्होंने समय समय पे बहुजन समाज के सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक चेतना के लिए, उन्नति के लिए प्रयास किया है, मैं उन सबको नमन करता हूं। और सीधे मैं आता हूं उस मुद्दे पे जिस मुद्दे को लेकर के मैं लाइव आया हूं। बिहार में जो सरकार है वो सरकार एनडीए की सरकार है और जिसके मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं। और जब से ये मुख्यमंत्री बने हैं लगातार दलित समाज के, अनुसूचित जाति जनजाति समाज के, पिछड़े और अति पिछड़े वर्ग के जो लोग हैं उनके युवाओं के नौकरियों पे सरकार का बहुत ही बुरी नजर है। क्योंकि मैं अभी बस इस साल जो 3-4 महीने के अंदर में जो वैकेंसी निकली है उस वैकेंसी की चर्चा करूं तो आप देखेंगे कि उसमें किस प्रकार से हमारे समाज के हक और अधिकार में कटौती करने का प्रयास किया गया है। आपको मैं बता देता हूं कि 3 वैकेंसी की मैं चर्चा कर देता हूं। पहला वैकेंसी है बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग के विज्ञापन संख्या 3 2025, जिसमें दरोगा भर्ती के लिए ये जो सरकार है वैकेंसी निकाली थी और उसमें टोटल जो पद था वो 33 पद था। 33 पद में अनरिजर्व और ईडब्ल्यूएस के लिए 66% सीटें उसमें आरक्षित की गई है, यानी कि 33 में 22 सीटें। क्योंकि इससे डिस्टरबेंस हो रहा है, कई लोग वीडियो कॉल कर रहे हैं, तो मैं उन सबसे आग्रह करूंगा कि लाइव सेशन के दौरान वीडियो कॉल नहीं करें या कोई भी कॉल जो भी आप कर रहे हैं उसको नहीं करें, ताकि बात रखने में मुझे त्रुटि हो रही है। तो जो 3/2025 विज्ञापन संख्या है बिहार पुलिस के द्वारा निकाला गया है दरोगा भर्ती का प्रवर्तन और निरीक्षक का पद था, जिसमें 33 पद था, जिसमें 22 पद यानी कि टोटल 33 के 66% जो पद है वो जनरल कैटेगरी और ईडब्ल्यूएस को दे दिया गया, जिसमें एससी के लिए एक भी सीट नहीं दिया गया, यानी कि 0%। एससी के लिए एक भी सीट नहीं है, जबकि हमारा सीट 16% आरक्षण के हिसाब से, 17% आरक्षण के हिसाब से कम हमको 33 वैकेंसी में 5 सीट होना चाहिए था।
लेकिन ये बिहार की जो सरकार है, जो दलित विरोधी सरकार है, वो सरकार आपके बच्चों का, आपके समाज के जो युवा जो दिन रात मेहनत करके पढ़ाई करते हैं, अपनी नौकरी की तैयारी करते हैं, घर परिवार को छोड़ करके अपने माँ बाप के सपनों को पूरा करने के लिए बाहर निकल के जो पढ़ाई करते हैं, उनकी नौकरियों की पढ़ाई के लिए वो पढ़ाई तो करते हैं। घर के माँ बाप उनके पेट काट करके अपने बच्चों के शिक्षा के लिए उनको बाहर भेज करके पढ़ाने का काम करते हैं कि हमारे बच्चा जब पढ़ाई करेगा, तैयारी करेगा तो उसको नौकरी मिल जाएगी। लेकिन बच्चा भी पढ़ाई करता है, माँ बाप भी ईमानदारी बरत रहे हैं, लेकिन ये जो सरकार है ये ईमानदारी बरतने का काम नहीं कर रही है। और ये सरकार आपके लिए वैकेंसी जब निकालने की बारी आ रही है तो आपकी सीटों को ही खा जा रही है। अब सोचिए, एक बहाली का जिसमें 33 पद है, उसमें 5 सीट जो जबकि अनुसूचित जाति का होना चाहिए था, लेकिन सरकार ने उसमें हमें सिर्फ और सिर्फ 0 सीट दिया है, यानी कि एक भी सीट नहीं दिया है। इससे सोच लीजिए कि बिहार सरकार की क्या मंशा है। दूसरा वैकेंसी है 5/2025, विज्ञापन संख्या 5/2025 है। आप चाहें तो सरकारी रिजल्ट पे या गूगल पे कहीं भी जाकर के चेक कर सकते हैं। ये वैकेंसी भी है दरोगा की। इसमें टोटल वैकेंसी है 1799, यानी कि 1800 वैकेंसी, जिसमें जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए 1030 वैकेंसी उसमें पद है, रिक्तियां हैं, जो कि सारे पदों के 58% रिक्ति है। जबकि अनुसूचित जाति के लिए सिर्फ और सिर्फ 1799 में 210 पद है, जो कि टोटल वैकेंसी के मात्र 11% है। जबकि हमारी वैकेंसी उसमें 288 होनी चाहिए थी। लेकिन ये सरकार जो है, एनडीए की सरकार, किस प्रकार से आपके समाज के युवाओं का हक अधिकार खाने का काम कर रही है, ये उदाहरण के द्वारा मैं आपको बता रहा हूं। तो उसमें भी दूसरी जो वैकेंसी दरोगा की निकली 1799 पद में, उसमें भी 210 पद दे करके सिर्फ 11% हम लोग को वैकेंसी निकाल करके हमारे समाज के 78 अनुसूचित जाति समाज के जो युवा दरोगा बनते, उनके नौकरियों को खाने का काम बिहार की सरकार कर रही है। और हमारी नौकरियों को अनरिजर्व और जनरल ईडब्ल्यूएस के विद्यार्थियों को देने का काम कर रही है, उनके युवाओं को देने का काम कर रही है। इससे सीधे तौर पर प्रतीत होता है कि सरकार की मंशा क्या है। ये हो गई दूसरी वैकेंसी। तीसरी वैकेंसी की जब मैं बात करता हूं तो वैकेंसी नंबर 3 है, विज्ञापन संख्या 5/2025, चौथा कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल वैकेंसी निकला है बिहार एसएससी के थ्रू, जिसमें सहायक प्रशाखा पदाधिकारी के टोटल 1064 पद है, जिसमें से 1064 पद में से अनरिजर्व और ईडब्ल्यूएस, क्योंकि जनरल और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए 678 पद, यानी कि 64%, टोटल वैकेंसी के 64% पद जनरल कैटेगरी के लिए और आर्थिक रूप से जो कमजोर वर्ग के लोग हैं उनके लिए दे दिया गया, यानी कि 64% पद। एससी के लिए मात्र 102 वैकेंसी है, जबकि 1064 में हमारा वैकेंसी 170 कम से कम होना चाहिए था। इसमें भी आपको 68 सीटों का नुकसान उठाना पड़ रहा है और हमारा टोटल वैकेंसी का मात्र 9% सीटें अनुसूचित जाति समाज के छात्रों के लिए उसमें आवंटित की गई। उसी बहाली में एक योजना सहायक का पद है, सरकारी रिजल्ट और गूगल पे आप उस विज्ञापन को भी चेक कर सकते हैं। योजना सहायक का पद टोटल वैकेंसी है 88, जिसमें से 84 पद यानी कि 96% पद जो है वो अनरिजर्व और ईडब्ल्यूएस के लिए आरक्षित किया गया है और एससी के लिए उसमें एक भी पद नहीं है। जबकि हमारा आरक्षण रोस्टर के हिसाब से 88 में भी 14 पद हमारा बनता था, जो कि ये सरकार, एनडीए की सरकार जो है वो हमारे पदों को खाने का काम की है, हमारे बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का काम की है। जो दिन रात एक करके मेहनत करके नौकरी के लिए, अपने घर परिवार का सपना को पूरा करने के लिए, माँ बाप के सपनों को संजोने के लिए और अपने परिवार की सामाजिक आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिए जो लोग तैयारी करते हैं, उनका नुकसान कितना बड़ा है। और उसी बिहार एसएससी के द्वारा जो 4th सीजीएल की वैकेंसी 5/2025 है, उसी में एक और पद है अंकेक्षक सहयोग समिति का।
उसमें टोटल 198 वैकेंसी है, 198 रिक्तियां हैं, जिसमें से 198 में से 85% पद जो कि 168 होता है, 168 पद वही अनरिजर्व और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को दिया गया है, यानी कि सामान्य वर्ग के छात्रों के लिए, जनरल कैटेगरी के छात्रों के लिए दिया गया है। और मात्र अनुसूचित जाति के लिए 4% पद, 198 में से 4% पद यानी कि मात्र 9 पद अनुसूचित जाति के लिए है। यानी कि जबकि इसमें 198 में हमारा टोटल जो सीट होना चाहिए था वो होना चाहिए था 32, लेकिन मात्र हमारे पास 9 सीट है उसमें, यानी कि इस वैकेंसी में भी 23 पदों का नुकसान हम सबको हुआ है। और अगर हम पूरी वैकेंसी को अगर देखें तो दरोगा वैकेंसी में 5 सीट, जो अवर प्रवर्तन निरीक्षक का पद था उसमें 3 2025 विज्ञापन संख्या में, जो 1799 दरोगा का पद है उसमें 78 सीट का नुकसान। फिर बिहार सचिवालय सहायक वाला जो है, सहायक प्रशाखा पदाधिकारी, उसमें 68 पद का नुकसान। योजना सहायक में 14 पद का नुकसान। अंकेक्षक सहयोग समिति में 23 पद का नुकसान। ये बिहार के अनुसूचित जाति जनजाति समाज के जो हमारे छात्र हैं, जो दिन रात एक करके मेहनत करके गरीब घर के बच्चे पढ़ाई के दम पे अपने सपनों को पूरा करने के लिए, अपने परिवार को, अपने समाज को आगे बढ़ाने के लिए दिन रात मेहनत करते हैं, उनके नौकरियों को किस प्रकार ये जो बिहार की सरकार है, जिसके मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं, जो पिछड़ा के नाम पे पिछले 19 वर्षों से बिहार के मुख्यमंत्री बने हुए हैं, लेकिन आप देखिए कि किस प्रकार से अनुसूचित जाति समाज के नौकरियों में हमारे युवा नहीं आ जाए, इसके लिए बिहार के मुख्यमंत्री के द्वारा इस तरह का कुत्सित प्रयास किया जा रहा है, उनके सरकार के द्वारा, उनके अधिकारी पदाधिकारियों के द्वारा, और हमारे बच्चों की वैकेंसियों को खत्म करने का काम किया जा रहा है। यहां तक कि इन तमाम विज्ञापनों का, जिसका मैंने चर्चा किया, अनुसूचित जाति की रिक्ति आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की रिक्ति से भी कम है, यानी कि ईडब्ल्यूएस का आरक्षण मात्र 10% है, हमारा आरक्षण अब तक 17% है जातीय जनगणना के पहले तक का, लेकिन उनको 10% वालों को पूरा का पूरा आरक्षण मिल रहा है, उनके लिए उतनी सीटें है, लेकिन अनुसूचित जाति वर्ग के लिए कोई वैकेंसी नहीं है। और जो भी है उसमें सारा वैकेंसी में कम ही पद हम लोग को दिया गया है आरक्षण रोस्टर के हिसाब से। साथ ही जो विज्ञापन है उसमें बैकलॉग रिक्ति का कोई उल्लेख ही नहीं है, जो कि बैकलॉग की कई सारी सीटें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़े अति पिछड़े वर्ग की खाली है, उसमें कोई बैकलॉग की वैकेंसी भी नहीं निकाली गई है। जबकि इन पदों पे भारी संख्या में बैकलॉग है। यह अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति वर्ग के छात्रों के सामाजिक उत्थान का मात्र एक साधन सरकारी नौकरी था, जिसमें सरकार हम सबको आने से वंचित करने के लिए बहुत बड़ा षड्यंत्र कर रही है। अतः आप सभी जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, हमारे बहुजन समाज, अनुसूचित जाति जनजाति समाज के पिछड़े अति पिछड़े वर्ग के लोग, उन सबसे अनुरोध है कि उक्त विज्ञापन में रोस्टर निर्धारण में की गई अनियमितता की समीक्षा करवाने के लिए राज्य अधीन सेवाओं में अनुसूचित जाति जनजाति को अनुमान्य आरक्षण के अनुरूप रिक्ति संशोधित करवाने के लिए SC/ST वर्ग के छात्रों को सरकार के द्वारा नियुक्तियों में समुचित अवसर दिलाने के लिए आप सबको अब समय आ गया है कि इन तमाम वैकेंसी में जो हमारी सीटों की कटौती की गई है, जो हमारे आरक्षण को खत्म करने का काम किया गया है, आरक्षण रोस्टर को पालन नहीं करने का काम किया गया, उसके लिए जो भी हमारे समाज के युवा जो इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं उन सब से आग्रह करूंगा कि आप सभी लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और बिहार की सरकार किस प्रकार आपके बच्चों के भविष्य के साथ, आपके समाज के युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का काम कर रही है, आपके आरक्षण को खत्म करने की बात कर रही है। जो भाजपा की सरकार कहती है कि नरेंद्र मोदी के रहते, नीतीश कुमार के रहते बिहार के अंदर या पूरे देश के अंदर में आरक्षण नहीं खत्म किया जाएगा, दलितों के आरक्षण पे कोई आंख दिखाएगा तो नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार से उसको टकराना पड़ेगा। मैं उन सब से कहना चाहता हूं कि मेरे भाइयों, अब समय आ गया है कि हम सब अपने हक और अधिकार के लिए एकजुट होकर के लड़ाई लड़ने का काम करें। मैं आप सबको बता देना चाहता हूं कि किस प्रकार से ये सरकार आपके हक अधिकार की कटौती कर रही है। जब इन तमाम मामलों को लेकर के भीम आर्मी के द्वारा, बहुजन समाज के संगठनों के द्वारा, अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारी संघ के द्वारा, बिहार के मुख्य सचिव, जो पहले तत्कालीन जो मुख्य सचिव थे, उनको, अमृतलाल मीणा जी को जब
कर्मचारी संघ के लोग ने, हमारे समाज के जो सामाजिक और गैर राजनीतिक संगठन है उनको द्वारा मुख्य सचिव को लेटर दिया गया। तो ये सरकार, पता है आपको, मैं बता दूं कि किस प्रकार का हड़बड़ी में निर्णय ली। उनको लगा कि अनुसूचित जाति समाज का बिहार का मुख्य सचिव है, अगर होगा तो हो सकता है कि ये इनको उनकी सीटें बढ़ा करके दे देगा, उनके आरक्षण को लागू करा देगा, रोस्टर का पालन करवा देगा। तो सरकार ने उनको रिटायरमेंट से पहले ही, 1 महीना पहले ही, एक एडिशनल उनके साथ, मुख्य सचिव के साथ एक सेक्रेटरी को लगा दिया और उसी दिन से बिहार का मुख्य सचिव के पद से उनको हटाने का भी काम किया और उनके बदले एक जातिवादी मनुवादी मानसिकता के मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत को बिहार का मुख्य सचिव बनाने का काम किया। लेकिन हमारे समाज के जो लोग हैं वो आज भी इन चीजों को नहीं समझ पा रहे हैं कि किस प्रकार से आपके आरक्षण को खत्म किया जा रहा है, किस प्रकार से आपकी नौकरियों को खत्म किया जा रहा है, किस प्रकार से आपके समाज के मान सम्मान स्वाभिमान के साथ खिलवाड़ करने का काम किया जा रहा है। और आज भी हमारे समाज के लोग जाति पाति में बटे हुए लोग हैं और अभी भी अपने हक अधिकार को समझने का काम नहीं कर रहे हैं। बिहार में चुनाव का दौर है और अभी जब चुनाव के दौर में आपके अधिकार, आपके नौकरी, आपके आरक्षण सही से पालन नहीं हो पा रहा है, तो सोचिए कि जब चुनाव बीत जाएगा, बिहार में फिर से कोई नई सरकार आ जाएगी और आपके नौकरियों को ही सीधे खत्म कर दिया जाएगा, तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। तो मैं आप सबसे आग्रह करना चाहता हूं कि मेरे भाई, आप अपने हक अधिकार को पहचानिए। मैं आप सबसे आग्रह करना चाहता हूं कि तमाम जो अनियमितता हुई है वैकेंसीज में, बहालियों में, आप सभी लोग मेरा एक रिक्वेस्ट माने और अगर आप सब लोग मुझसे प्यार करते हैं, अपने समाज के हक अधिकार के लड़ने वाला मानते हैं, अपना भाई मानते हैं, तो आप सभी लोग, मैं खास करके भीम आर्मी के जो हमारे पदाधिकारी हैं, जो विभिन्न जिला के जिलाध्यक्ष हैं, जिला प्रभारी हैं, प्रदेश कमेटी के जो सदस्य हैं, आप सब लोग अपने समाज के नौकरियों को बचाने के लिए, अपने समाज के युवाओं के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए आप सबको सड़कों पे आने की आवश्यकता है। मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि तमाम मुद्दों को लेकर के आप सब लोग बिहार की सड़कों पे उतरे और मैंने वो दिन चिन्हित किया है कि 4 अक्टूबर को आप सब लोग बिहार की सड़कों पे उतरे और हर जिला में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का और भाजपा के जो 2 उप मुख्यमंत्री हैं, सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा, इन तीनों का पुतला दहन करे। साथ ही साथ इस देश के प्रधानमंत्री का भी पुतला दहन करे, जो छाती पीट पीट करके कहते हैं कि हमारे रहते दलितों का आरक्षण खत्म नहीं होगा, उनकी नौकरियों पे कोई डाका नहीं डाल सकता है। तो मैं आप सबसे आग्रह करता हूं कि 4 अक्टूबर 2025 को आप सभी लोग जो भीम आर्मी के सदस्य हैं, हमारे बहुजन समाज के जो युवा इस लाइव वीडियो को देख रहे हैं, आप सबसे आग्रह है कि आप ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें और 4 अक्टूबर 2025 को बिहार के सरकार के मुख्यमंत्री का, उप मुख्यमंत्री का, देश के प्रधानमंत्री का पुतला दहन करने का काम करें। साथ ही साथ इन तीनों विज्ञापनों की जो प्रति है उसको भी जलाने का काम करें और ज्यादा से ज्यादा संख्या में अपने जिला मुख्यालय पे एकत्रित होकर के इस कार्यक्रम को सफल बनाने का काम करें। आप सोचिए कि ये तो हो गई आपकी नौकरियों की बात, ये तो हो गई आपके समाज के युवाओं के भविष्य की बात, आपके आर्थिक सशक्तिकरण की बात। दूसरी तरफ आप देखेंगे बिहार के अंदर एक राजनीतिक फ्रॉड घूम रहा है जिसका नाम प्रशांत किशोर है, जो जन स्वराज पार्टी का सूत्रधार बताता है खुद को। उसके द्वारा जिस प्रकार से हमारे अनुसूचित जाति समाज के चमार जाति को अपमानित करने के लिए जिस प्रकार से मीडिया में साक्षात्कार के दौरान अपमानजनक शब्द का इस्तेमाल किया गया, वो कहीं से भी माफ करने लायक नहीं है। और हालत यह है कि जब मैं उस प्रशांत किशोर के खिलाफ बिहार की राजधानी पटना के अनुसूचित जाति जनजाति थाने में FIR कराने के लिए आवेदन दिया, थाना प्रभारी आश्वासन भी दिया कि हम 1 से 2 दिन में FIR कर देंगे और तमाम मामले को आगे बढ़ाएंगे, जांच पड़ताल करेंगे और इस पे ऊपर सख्त कार्रवाई करेंगे। लेकिन उस प्रशांत किशोर ने, हमें लगता है, कुछ थाना प्रभारी को पैसे दे दिए या पटना के SSP को पैसे दे दिए, अभी तक कोई FIR दर्ज नहीं हुआ। तो मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि मेरे भाइयों, अपने समाज के मान सम्मान स्वाभिमान की रक्षा के लिए आप सबको सड़कों पर उतरने की आवश्यकता है। और ऐसे प्रशांत किशोर जैसे लोग जो जातिवादी, मनुवादी, सामंतवादी मानसिकता के लोग हैं, जो किसी भी अनुसूचित जाति जनजाति समाज को
अपमानित करने का काम करते हैं और बाद में कहते हैं कि वो गलती से हो गया, स्लिप ऑफ टंग था, उसके लिए माफी भी नहीं मांगते हैं, बल्कि वो अपना एटीट्यूड दिखाते हैं और घमंड में बात कहते हैं कि अरे गलती हो गया, हमसे चोरी चकारी सब था, हमसे चोरी चमारी बोला गया। उसके लिए माफी मांगने के बजाय और ठसक दिखाते हैं और केस से डरने की बात नहीं करते हैं। इसका मतलब है कि वो जो पैसा, वो जो कह रहे हैं कि हमने कंसल्टेशन दे करके कमाया है, उस पैसे का इस्तेमाल करके SC ST थाने के जो थानेदार हैं उनको खरीदने का काम कर रहे हैं और यहाँ के जो SSP हैं उनको खरीदने का काम कर रहे हैं। तो मैं आप सबसे, हमारे समाज के भाइयों से मैं आग्रह करूंगा कि अपने समाज के मान सम्मान स्वाभिमान के लिए, अपने समाज के हक अधिकार के लिए, अपने समाज के युवाओं के नौकरियों के लिए, रोजगार के लिए, उनके आरक्षण में कटौती के खिलाफ आप सबको एकत्रित होकर के मेरे भाइयों 4 अक्टूबर 2025 को अपने अपने जिला के जिला मुख्यालय पे भीम आर्मी के मैं जिला अध्यक्षों से, जिला प्रभारियों से, प्रदेश कमेटी के पदाधिकारियों से आग्रह करूंगा कि आप सब लोग आपके नौकरियों में सीटों की कटौती के खिलाफ, आपके मान सम्मान स्वाभिमान के खिलाफ, आपके समाज को, आपके समाज के एक बहुत ही देश की सबसे बड़ी जाति को अपमानित करने के खिलाफ आप सब लोग 4 अक्टूबर 2025 को सड़कों पर उतरे और इन तीनों विज्ञापनों का 3/25/2025, 4/2025, 5/2025 इन तीनों विज्ञापनों का प्रति को भी जलाएं और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा, सम्राट चौधरी और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला दहन करने का काम करें। साथ ही साथ इस जातिवादी प्रशांत किशोर के खिलाफ पुतला दहन के बाद हर जिले में आप सब लोग अपने अपने जिला के अनुसूचित जाति जनजाति थाना में जाकर के इस प्रशांत किशोर के खिलाफ FIR लिखवाने का काम करें और इस प्रशांत किशोर को हम सब लोग मिलकर के अपनी ताकत से, अपनी एकता से मजबूर करें कि ये इसका जो घमंड है उसको हम लोग तोड़ने का काम करें और इसको माफी मांगने के लिए, पैरों पे आने के लिए, गिड़गिड़ाने के लिए हम लोग मजबूर करें। बिहार के अंदर हमारी 4 करोड़ आबादी है और 4 करोड़ आबादी वाला समाज को अगर कोई गाली दे करके जाएगा, अपमानित करके जाएगा, अब हमारे नौकरियों को कोई खत्म करके जाएगा, हमारे आरक्षण रोस्टर को पालन नहीं करके जाएगा, तो ये हम सब के लिए लानत होगा। अगर हम अपने हक अधिकार के लिए सड़कों पे नहीं उतरे, हम लोग अपने हक अधिकार को, अपनी नौकरियों को बचाने के लिए, अपने वैकेंसीज को बचाने के लिए, अपने मान सम्मान के स्वाभिमान को बचाने के लिए सड़कों पे नहीं उतरे, तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि ये समाज के ऊपर दूसरे समाज के लोग कल हंसेंगे। ये 4 करोड़ आबादी वाला बिहार का जो अनुसूचित जाति समाज है अपने मान सम्मान की रक्षा नहीं कर सकता है, अपनी नौकरियों की रक्षा नहीं कर सकता है, तो सोचिए कि आने वाले समय में जब आपके, हमारे समाज के जो आने वाली जो पीढ़ी है, जब आपसे सवाल पूछेगी कि प्रशांत किशोर जैसा जातिवादी व्यक्ति जब इस देश के सबसे बड़ी जाति को गाली दे रहा था, अपमानित कर रहा था, तो तुम लोग घर में बैठ करके क्या कर रहे थे? सोशल मीडिया पे सिर्फ लिख करके क्या कर रहे थे? तुम अपना हक अधिकार के लिए बिहार के हर थाने में FIR क्यों नहीं कराए? हर जिले में उसका पुतला क्यों नहीं जलाए? जब आपके समाज के युवाओं की नौकरियां छीनी जा रही थी, उनकी सीटों की कटौती की जा रही थी, तो आप सड़कों पे क्यों नहीं आए? अगर नहीं आएंगे तो मैं आपको बता देता हूं कि अभी तो चुनाव का वक्त है, तब आपके लिए कोई पार्टी सोचने के लिए तैयार नहीं है। जिन भी पार्टी को आप वोट देते आ रहे हैं, जिस पार्टी को आप सपोर्ट करते आ रहे हैं, वो कोई भी दल हो, कोई अभी तक सड़कों पे नहीं आया है। ना प्रशांत किशोर के खिलाफ सड़कों पर आया, ना ये तीनों वैकेंसीज में अनुसूचित जाति जनजाति समाज का आरक्षण रोस्टर को खत्म कर दिया गया, उसका पालन नहीं किया गया, आपकी सीटों की कटौती कर दी गई, आपके बच्चों के भविष्य को छीन लिया गया, उसके खिलाफ एक भी पार्टी नहीं आया। आप किसी भी पार्टी का नाम ले लीजिए, भाजपा, जदयू और तमाम जो लोजपा है, जो जीतन राम मांझी साहब की पार्टी है, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा, कोई पार्टी आपके फेवर में नहीं आई। लेकिन वोट की जब बात आएगी तो कोई मुसहर का नेता बन करके आपके सामने आएगा, कोई दुसाध का नेता बन के आपके सामने आएगा, कोई चमार का नेता बन के आएगा। जब एनडीए की सरकार है, जब एनडीए के नेता नहीं आ रहे हैं, तो हमें लगा कि भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी थोड़े दिन चुप्पी बना करके रखती है, इस मामले में देखती है कि विपक्ष का क्या रुख है। तो मैं आपको बता दूं कि जो महागठबंधन के भी जो नेता हैं बिहार के अंदर, ना कांग्रेस के नेता जो कि अनुसूचित जाति समाज से आते हैं, जो बिहार के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनके द्वारा इन मामलों पे कोई संज्ञान लिया गया नहीं। राष्ट्रीय जनता दल और नेता विधानसभा प्रतिपक्ष जो हैं, उनके द्वारा कोई संज्ञान लिया गया, ना उनके गठबंधन के अन्य किसी दल के द्वारा, ना सीपीआई माले के द्वारा लिया गया, ना मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी के द्वारा लिया गया, ना सीपीएम के द्वारा लिया, ना सीपीआई के द्वारा लिया गया, ना किसी अन्य दल के द्वारा लिया गया। तो आप सोचिए कि इस देश
की बात अगर की जाए तो पूरे देश में 35 से 40 करोड़ आबादी अनुसूचित जाति जनजाति समाज की है और बिहार के अंदर 4 करोड़ आबादी है, लेकिन फिर भी आपके समाज के हक अधिकार की कटौती हो रही है, आपकी नौकरियों को छीनने का काम किया जा रहा है, आपके समाज के मान सम्मान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, उनको अपमानित करने का काम किया जा रहा है। इससे सीधे तौर पर प्रतीत होता है कि आपका समाज अगर अपनी ताकत को नहीं पहचाना, जातियों में विभिन्न जातियों में बंट करके, विभिन्न पार्टियों में बंट करके अगर आपने अपने समाज की रक्षा और सुरक्षा नहीं किया, तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि ये समाज एक दिन गुलाम बन जाएगा इन नेताओं का, इन पार्टियों का, और आपकी नौकरी भी छीन ली जाएगी। आपके आज चमार समाज को गाली दिया गया है, कल किसी अन्य जाति को गाली दिया जाएगा और इसी तरह हम लोग मुंह देखते रहेंगे। तो मैं आप सभी भाइयों से आग्रह करूंगा कि मेरे भाई, आपसे हाथ जोड़ करके विनती है, आप सबसे मेरा करबद्ध निवेदन है कि आप सब लोग अपने समाज के मान सम्मान की रक्षा के लिए, स्वाभिमान की रक्षा के लिए जातिवादी, सामंतवादी, मनुवादी मानसिकता वाले प्रशांत किशोर को जवाब देने के लिए 4 अक्टूबर 2025 को सड़कों पे आए और उस दिन बिहार के मुख्यमंत्री का, उप मुख्यमंत्री का, देश के प्रधानमंत्री का पुतला दहन करें और पुतला दहन के पश्चात हर जिले में, बिहार के हर जिले में 4 अक्टूबर 2025 को जातिवादी मानसिकता वाले प्रशांत किशोर के खिलाफ अनुसूचित जाति जनजाति थाने में एफआईआर कराएं। इस सार्वजनिक तौर पे उसने एक जाति को, जो अनुसूचित जाति की देश की सबसे बड़ी जाति है, उस जाति को अपमानित करने का काम किया है। अगर आपने मेरी बातों को समझा तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि प्रशांत किशोर भी माफी मांगने को मजबूर होगा और कोर्ट में वो आएगा, उसके ऊपर कानूनी प्रक्रिया के तहत कार्रवाई भी होगी। और बिहार की सरकार जो आपके बच्चों की दरोगा की वैकेंसी में, सचिवालय सहायक की वैकेंसी में जो आपकी सीटों की कटौती करने का काम की है, अगर आपने ताकत दिखाया 4 अक्टूबर 2025 को, तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि ये सरकार झुकेगी और आपके युवाओं के जो नौकरियों को छीनने का काम ये सरकार कर रही है, उसको झुकना पड़ेगा और वापस हमारे आरक्षण रोस्टर का पालन करके सारे वैकेंसी में 17% पदों को सुनिश्चित करना पड़ेगा और हमारे बच्चों के भविष्य भी सुरक्षित हो जाएगा। इसी बात को लेकर के मैं आज लाइव आने के लिए आया था और मैं आप सबको अपनी बातों से वाकिफ करा दिया हूं। तो मैं उम्मीद करता हूं अपने, खास करके भीम आर्मी के जो जिला अध्यक्ष हैं, जिला प्रभारी हैं, प्रदेश कमेटी के पदाधिकारी, आप सब लोग अपने अपने जिला में 4 अक्टूबर 2025 की तैयारी कर लें कि उस दिन तीनों विज्ञापनों की प्रति को हम जलाएंगे, साथ ही साथ बिहार के मुख्यमंत्री, देश के प्रधानमंत्री, उप मुख्यमंत्री का पुतला भी जलाएंगे और उस दिन हम अपनी ताकत बताने का काम करेंगे कि हम हर जिला में सरकार का विरोध कर सकते हैं, जातिवादी मनुवादी मानसिकता के प्रशांत किशोर का विरोध कर सकते हैं, उसके खिलाफ एफआईआर लिखवा सकते हैं। मैं दावे के साथ कहता हूं कि जिस दिन आपने ये एकता दिखाने का काम किया, बिहार के अंदर दोबारा कोई भी नेता, कोई भी अधिकारी और कोई भी व्यक्ति अनुसूचित जाति समाज को अपमानित करने का काम नहीं करेगा, उसकी जाति को गाली देने का काम नहीं करेगा। अगर कोई हिम्मत और हिमाकत करेगा तो भीम आर्मी का झंडा और डंडा इतना मजबूत होगा कि हम सब लोग उसको उसी की भाषा में पलटवार करके उसको जवाब देने का काम करेंगे। और कोई भी अगर हमारी सरकार कोई दूसरी भी बन जाती है, अगर हमारी नौकरियों को छीनने का काम करेगी, हमारे युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करने का काम करेगी, हमारे उन गरीब माताओं का, पिताओं का भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने का काम करेगी जो अपना पेट काट करके अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए शहरों में भेजते हैं, तैयारी करने के लिए शहरों में भेजते हैं, तो सरकार का ईंट से ईंट बजा दिया जाएगा। हम अपने मान सम्मान, स्वाभिमान, देश के संविधान और आरक्षण से समझौता नहीं कर सकते हैं। और ये कोई भी ताकत अगर हमारे संविधान, हमारे आरक्षण, हमारे मान सम्मान, स्वाभिमान के बीच में आएगा तो हर उस ताकत के खिलाफ भीम आर्मी, आजाद समाज पार्टी कांसीराम मजबूती के साथ लड़ने का काम करेगी। तो मैं यही कह करके अपने लाइव को खत्म करता हूं कि बिहार के मेरे तमाम अनुसूचित जाति, जनजाति, अति पिछड़े वर्ग के जो लोग हैं, जो भी इस अन्याय के खिलाफ, हमारे मान सम्मान स्वाभिमान के साथ हुए खिलवाड़ के खिलाफ आवाज बुलंद करना चाहते हैं, वो 4 अक्टूबर 2025 को बिहार के हर जिले के जिला मुख्यालय पे आप सब लोग सड़कों पे आए और अपनी ताकत को बताने का काम करें। जैसा मैंने कहा है उसको पालन करने का काम करें और अपने ताकत से सरकार, जातिवादी मनुवादी मानसिकता के लोगों को वाकिफ कराएं और उनको झुकने के लिए विवश करें। यही कह करके मैं अपनी बातों को खत्म करता हूं।
जय भीम आर्मी, जय मंडल, जय जोहार, जय बिहार। शुक्रिया आप सबका लाइव से जुड़ने के लिए। मेरे भाइयों बहुत बहुत आभार। मैं अब खत्म